देखिए, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर एक खोज है, तलाश है, प्यास है। मगर अनजानी है। ये नहीं कि किसकी खोज है, किसकी तलाश है, किसकी प्यास है, क्या पाना है, किसको पाना है, क्या पीना है। अनजानी प्यास, अनजानी तलाश। और यही अनजानी प्यास, यही अनजानी तलाश हर इंसान के अंदर मौजूद है, जो इसको भटकाती है, जो इसको भटकाती है। जिसे जानती नहीं उसी की तलाश करती है, जिसे पहचानती नहीं है उसी की प्यास लगी है। अगर ये मालूम हो जाए कि तलाश मुझे इसकी है, प्यास मुझे इसकी है, तो सीधा उसी की तलाश करेगा, सीधा उसी की खोज करेगा। अपनी तलाश ही का पता नहीं कि हमारी तलाश जो है वो किसकी तलाश है, हमारी प्यास जो है वो किसकी प्यास है। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे अंदर जो तलाश है फलां की तलाश है, हमारे अंदर जो प्यास है फलाने चीज़ की प्यास है। नहीं, नहीं, बस तलाश है, प्यास है। पीते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, मगर ये नहीं है जिसकी तलाश मुझे थी, ये नहीं है जिसकी प्यास मुझे थी, ये नहीं है। अब इस तरह से जन्मों जन्मों से प्यासे हैं और पीते चले जाते हैं, तलाशते हैं और भटकते चले जाते हैं। अब ये बात हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर अनजानी प्यास, अनजानी तलाश नहीं है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर अनजानी प्यास, अनजानी तलाश नहीं है। और ये उसको जन्मों जन्मों से भटका रही है, जन्मों जन्मों से भटका रही है। पाकर देखता है ये नहीं, पी कर देखता है ये नहीं, प्यास नहीं बुझी, तलाश नहीं मरी। अब ये हर इंसान की सच्चाई, हर इंसान की हकीकत है। मगर जिसकी तलाश है, जिसकी प्यास है, उससे अनजान है, उससे अनजान है। अब इस तरह से वो पूरी कायनात को पाता है, सारे मखलूक़ात को पाता है, हर नेमतों को खाता है, हर नेमतों को पीता है, मगर प्यासा रह जाता है, तलाश रह जाती है। प्यासा रह जाता है, तलाश रह जाती है। और यही तलाश उसको, यही प्यास उसको भटकाती है, दौड़ाती है, भगाती है, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। क्यों? जिसकी तलाश है उसको पहचानता नहीं है, जिसकी प्यास है उसको जानता नहीं है। और देखिए, तलाश जिसकी है, प्यास भी उसी की है। ये नहीं कि तलाश किसी और की है, प्यास किसी और की है। अब यहाँ होता क्या है कि सबको पाने के बाद, सब कुछ पीने खाने के बाद प्यास बुझती नहीं, तलाश मिटती नहीं। और ये एक आदमी की बात तो नहीं है, एक मनुष्य की, एक इंसान की तो बात नहीं है। ये बड़े बड़े
साइंसदानों की भी बात है, क्या वो खोज रहे हैं, वो नहीं जानते हैं मगर खोज रहे हैं। क्या वो तलाश कर रहे हैं, वो नहीं जानते मगर तलाश कर रहे हैं। ये नहीं कि हम ये खोज रहे हैं, ये नहीं है कि हम ये खोज रहे हैं, बस हम खोज रहे हैं, हमारी खोज है, हमारी प्यास है, हमारी तलाश है। हम प्यासे हैं, हम तलाश करते हैं। और ये भटका रही है, जन्मों जन्मों से भटका रही है। इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद, इतना पाने के बाद, इतना पीने के बाद, इतना पहनने के बाद, इतना जगह जाने के बाद वो नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, वो नहीं मिला जिसकी मुझे प्यास थी। जबकि वो है, जबकि वो है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जरूर जिसकी प्यास, जिसकी तलाश है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जरूर जिसकी प्यास, जिसकी तलाश है। अब वो मिलेगा तो मालूम होगा, मिल जाएगा तो मालूम होगा। लेकिन वो मिला हुआ है पहले से, जिसकी तलाश है, जिसकी प्यास है, वो मिला हुआ है पहले से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मिला हुआ है पहले से, जिसकी तलाश है, जिसकी प्यास है, वो पहले से ही मिला हुआ है। बस उसकी पहचान नहीं है, उसकी इल्म नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। हम उससे अनजान हैं, हम उससे अनजान हैं। अगर उसके जानते, उसको पहचानते तो खोजने की बात ही नहीं थी। वो तो है, वो तो मिला हुआ है, और वो तो खुद ही है, खुद ही हैं हम, और हमको हमारी तलाश है। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिला न मुझको मेरी खबर मिली। तेरा पता मिला न मुझको मेरी खबर मिली, तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश। तो ये एक की बात नहीं है। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी खोज रहे हैं। इतना पाने के बाद भी, इतना पीने के बाद भी, इतना खाने के बाद भी भूखे हैं, प्यासे हैं, खाली हैं, खोखले हैं, रिक्त हैं। जैसे शहरा में, रेगिस्तान में पानी की तलाश कर रहे हैं और कहीं पानी नहीं है। दूर पानी का चश्मा नज़र आता है, पहुंचने से पानी नहीं है। दूर दरिया नज़र आता है, पहुंचने से पानी नहीं है। दूर समुंदर नज़र आता है, पहुंचने से पानी नहीं है। दूर से दिखाई देता है, दूर का ढोल सुहाना, और वहाँ जाकर देखते हैं तो नहीं, ये नहीं है। और एक जन्म की बात होती तो बात कुछ और थी। करोड़ों करोड़ों जन्मों से रूह भटक रही है, आत्मा भटक रही है, अपनी खोज में, अपनी तलाश में, अपनी ही खोज में, अपनी ही तलाश में रूह भटक रही है, आत्मा भटक रही है। किसी दोस्ते की खोज, किसी दोस्ते की तलाश में नहीं। अंधेरे में भटक रही है, अंधकार में भटक रही है, आंख बंद करके, नींद में, नशे में, बेहोशी में खोज रही है। आंख बंद करके, नशे में, नींद में, बेहोशी में खोज रही है, खुद को तलाश कर रही है, खुद को, वो भी अंधेरे में, वो भी अंधेरे में। और इसी में वो ख्वाब देख रही है, सपना देख रही है। इसी में वो ख्वाब देख रही है, सपना देख रही है, नींद में, बेहोशी में, नशे में इतनी डूबी हुई है, इतनी डूबी हुई है
कि उसे सपना, उसे ख्वाब दिखाई दे रही है और उसी ख्वाब में, उसी सपने में खोज रही है, तलाश रही है खुद को, किसी और को नहीं। कोई खुदा को नहीं तलाश करता है, कोई भगवान को नहीं खोजता है, सब अपने आप को खोजता है, सब अपने आप को खोजता है, सबको अपनी तलाश है, सबको अपनी तलाश है। और ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक नींद नहीं टूटेगी, बेहोशी नहीं टूटेगा, नशा नहीं टूटेगी, आँख नहीं खुलेगी और रोशनी में नहीं जाएंगे। नींद भी टूट गई, नशा भी टूट गई, आँखें भी खुल गई, बेहोशी भी टूट गई, सपना भी टूट गई, ख्वाब भी टूट गई, भ्रम भी टूट गई, तभी आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप अंधकार में, अंधेरे में। जब भी देखेंगे अपने आप को तो रोशनी में देखेंगे, जब भी दिखाई देंगे अपने आप को तो रोशनी में दिखाई देंगे। तो पहली नंबर तो नींद टूटे, ख्वाब टूटे, सपना टूटे, भ्रम टूटे, वहम टूटे, बुत टूटे, सनम टूटे, बेहोशी टूटे, नींद टूटे, ये सब कुछ टूटने के बाद आपकी आंखें खुलेगी। तब आपको बहुत गहरा अंधेरा दिखाई देगा, बहुत घना अंधकार दिखाई देगा, जिसमें आप बैठे, जैसे सिनेमा हॉल में अंधकार में, अंधेरे घर में बैठे हुए, अंधेरे हॉल में बैठे हुए। ठीक ऐसे ही जैसे अंधकार में, अंधेरे में सिनेमा हॉल में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। सबकी नज़र फिल्म पर है, आसपास अंधेरे की नहीं, आस पास अंधेरे अंधकार की नहीं। सब अंधेरे में बैठा हुआ, अंधकार में बैठा हुआ, पर्दे पर फिल्म को देख रहा है। कोई रोशनी में नहीं है। पूरे हॉल में, पूरे सिनेमा हॉल में अंधेरे से भरा हुआ सिनेमा हॉल है और उसी में पर्दे पर फिल्म दिखाई जा रही है। तो ये जिंदगी की सच्चाई, ये जिंदगी की हकीकत है। तो सबसे पहली नंबर बात, आपकी नींद टूटनी चाहिए, बेहोशी टूटनी चाहिए, नशा टूटनी चाहिए, तब ख्वाब टूटेगी, सपना टूटेगी, भ्रम टूटेगी, वहम टूटेगी, आपके बुत, सनम, आपका बनावटी खुदा टूटेगा। ये सब टूटेगी तो इसके टूटने से आप भी टूटेंगे, इसके साथ साथ आप भी टूटेंगे। ये सब टूट कर बिखर जाएगी एक तरफ, दूसरी तरफ आप भी टूट कर बिखर जाएंगे। ये नहीं कि टूट जाएगी, बिखर जाएगी तो आप सही सलामत रहेंगे, नहीं, क्योंकि इसके साथ इतने एकाकार हो चुके हैं, इतने घुल मिल चुके हैं, इतने एक हो चुके हैं कि ये सब टूटेगी तो आप भी टूटेंगे। आपका नस नस, अंग अंग टूट जाएगा और आप बिखर जाएंगे, टूट करके बिखर जाएंगे और एक बहुत बड़ा दर्द, एक बहुत बड़ी तकलीफ से भर जाएंगे। टूटने का दर्द, सब कुछ टूट गया, सब कुछ उजड़ गया, हम भी टूट गए, हम भी उजड़ गए। अब इस टूटने का दर्द, उजड़ने का दर्द आपके अंदर होगी और यही दर्द आपको जिंदा रहने का एहसास दिलाएगा कि आप जिंदा हैं। टूट कर, बिखर कर आप जिंदा हैं, दर्द से भरे हैं, पीड़ा से भरे हैं, तकलीफ से भरे हैं। हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा सब कुछ टूट गया, हमारा सब कुछ बिखर गया, मगर दर्द से भरे होंगे, तकलीफ से भरे होंगे, पीड़ा से भरे होंगे। और यही दर्द, यही तकलीफ, यही पीड़ा आपको फिर से नया बनाएगी, फिर से नया बनाएगी और आप फिर से नया बनेंगे। नया निर्माण, नई तख्लीक आपकी होगी, नया जहान, नई दुनिया बनाएंगे। ये आपके साथ होगी। आप में वो समर्थ, आप में वो पावर, वो शक्ति है जो फिर से एक नया जहान, एक नई दुनिया आप बनाएंगे। बिजलियाँ लाख सही हम बाज न आएंगे,
आशियाँ बनाने से। बार बार बिजली गिरेगी, आशियाँ जलेगी और आप बाज नहीं आएंगे आशियाँ बनाने से। क़यामत होगी, दुनिया ख़त्म होगी, फिर बाज नहीं आएंगे दुनिया बनाने से। मौत होगी, मरेंगे, फिर बाज नहीं आएंगे पैदा होने से, और ये सिलसिला चलती रहेगी। इससे क्या होता है? दर्द मिलती है, पीड़ा मिलता है, और इसी से आपके अंदर की सोई हुई ताकत, सोई हुई ऊर्जा जागती है। क्योंकि ऊर्जा जो है, ताकत जो है, शक्ति जो है वो नहीं मरती और वो नहीं मरेगी। शक्ति हमेशा रहेगी, ताकत हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं मरेगी, वो कभी नहीं मरती है। फिर से निर्माण कर लेगी, एक तख्लीक कर लेगी, जो उसे करना होगा, जो उसे होना होगा, जो उसे बनना होगा, नए सिरे से फिर बनेगा, नए सिरे से खुद को फिर बनाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता है। पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना, फिर से पैदा होना, एक बार और पैदा होकर देखे, बस एक बार और पैदा होकर देखे। ये हमेशा लगा रहेगा, बस एक बार, आखिरी बार, अब इसके बाद पैदा नहीं होंगे, शायद इस बार, शायद इस बार। और इस तरह से करोड़ों करोड़ों बार पैदा हो गए, और शायद इस बार, शायद इस बार, बस एक बार आखिरी बार। एक बार आखिरी बार कई करोड़ बार हो चुकी, कई करोड़ बार हो चुकी। तो जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे कि हमारा पैदा होना ही गलत है, हमारा बनना ही गलत है, हमारा होना ही गलत है, कुछ न होते तो खुदा होते, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता, मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। यही बात सबके सामने आएगी। कबीर के सामने आई, मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। औरों के साथ आई, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। तो मैं होता तो खुदा नहीं होता, मैं होता तो खुदा नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो खुदा होता। तो ये बात जिस दिन समझ में आएगी कि मैं अगर नहीं होता तो खुदा होता, मैं अगर नहीं होता तो खुदा होता, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। अब ये कैसे समझ में आएगा? मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। आप खुदा को होने नहीं देते, खुद होते हैं मगर खुदा को होने नहीं देते, और खुदा की तलाश, खुदा की खोज करते। आप बहुत कुछ हो जाते मगर खुदा नहीं होते, सब कुछ हो जाते मगर खुदा नहीं होते। और यही आपको खुदा होने नहीं देता। अमीर हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, साइंसदान हो जाते हैं, बहुत कुछ आप हो जाते हैं मगर खुदा नहीं होते। क्यों? कि कुछ नहीं होंगे तो खुदा होंगे, कुछ नहीं होंगे तो खुदा होंगे। जरा सा भी कुछ हुए, जरा सा भी कुछ हुए तो आप तो होंगे, खुदा नहीं होगा। अब एक तरफ ये अगर सोच ले कि जरा सा कुछ होने से खुदा नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो खुदा होते, ये एक बार भी अगर समझ में आ जाए तो आप होंगे ही नहीं, और आप नहीं होंगे तो खुदा होंगे। सिर्फ एक बार समझ लें कि मैं हूं अगर तो खुदा नहीं है, मैं हूं अगर तो खुदा नहीं हूं। अब इतना बड़ा चीज जिसको आप होने नहीं देते, खुद होकर के, खुद होकर के खुदा को होने नहीं देते। अब ये
किसको समझ में आता है? बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े आलिम, गुरु ज्ञानी हैं तो क्या उनको ये बात समझ में आती है कि अगर ना होता मैं तो खुदा होता? तो खुदा का होना सही है कि मेरा होना सही है? सही किसका होना है, खुदा का होना या मेरा होना? अब आप सोचते हैं कि मैं भी रहूं और खुदा भी रहे, मैं भी रहूं और खुदा भी रहे। जरा सा गौर करके देखिए, खुदा अजीम है, आप खुद कहते हैं, आप खुद मानते हैं खुदा को अजीम। आप खुदा कहते हैं किसको? जो अजीम है, जो अनंत है, जो विराट है, उसी को आप खुदा मानते हैं, उसी को आप खुदा कहते हैं। और फिर आप अपने आप को देखिए तो, फिर आप अपने आप को देखिए तो, मानते हैं अजीम को खुदा, अनंत को खुदा, विराट को खुदा, आप मानते हैं। मगर आप क्या होते हैं? क्षुद्र होते हैं, अदना होते हैं, कतरा होते हैं, बूढ़ होते हैं और चाहते हैं खुदा को, चाहते हैं खुदा को। बस यही गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। बूढ़ होकर सागर को खोजते हैं, कतरा होकर समुद्र को खोजते हैं, अदना होकर अजीम को खोजते हैं। एक दिन अगर ये समझ में आ जाए कि मैं तो एक बूढ़ हूँ और मैं कतरा को चाहता हूँ, मैं तो एक बूढ़ हूँ सागर को चाहता हूँ, मैं तो एक कतरा हूँ समुद्र को चाहता हूँ, मैं तो एक बंदा हूँ खुदा को चाहता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि मैं गलत हूँ। मैं जिसको चाहता हूँ अजीम है, विराट है, अनंत है, और मैं उसको चाहता हूँ। मैं एक बूढ़, एक कतरा, एक अदना, सागर को, समुद्र को, अजीम को, अनंत को, विराट को चाहता हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात बोला जाता है, छोटी मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही छोटे को बड़ी चीज का चाहत नहीं करनी चाहिए। छोटे को बड़ी चीज की चाहत नहीं करनी चाहिए। क्षुद्र को विराट की चाहत, कतरे को समुद्र की चाहत, बूंद को सागर की चाहत, अदने को अजीम की चाहत नहीं होनी चाहिए। मगर है, मगर है, मगर है। क्यों है? क्यों है? ये चाहत ही बताती है। ये जो चाहत है अजीम की, खुदा की, अनंत की, विराट की, कतरे के अंदर, बूंद के अंदर, अदने के अंदर, क्षुद्र के अंदर, ये जो चाहत है यही बताती है। क्या बताती है? क्या बताती है? समझ में आता है? ये चाहत क्या बताती है? ये चाहत ही बताती है कि हम बूंद नहीं, हम कतरा नहीं, हम अदना नहीं, हम क्षुद्र नहीं, हम विराट है। इसीलिए विराट की चाहत हमारे अंदर है। हम अजीम है, इसलिए अजीम की चाहत हमारे अंदर है। हम अनंत हैं, इसलिए अनंत की चाहत हमारे अंदर है। ये चाहत ही बताती है, ये चाहत ही बताती है। मगर हम मान कर बैठते, हम मान कर बैठे कि हम तो क्षुद्र हैं, विराट नहीं, हम तो अदना है, अजीम नहीं, हम तो ना चीज है, कोई चीज नहीं, और अपनी चाहत को नहीं समझते। जिस दिन चाहत को समझ लेंगे, अपनी चाहत को जिस दिन समझ लेंगे, उस दिन आप क्षुद्र नहीं मानेंगे खुद को, कतरा नहीं मानेंगे, बुद्ध नहीं मानेंगे, अदना नहीं मानेंगे, नाचीज नहीं मानेंगे। इतनी बड़ी चाहत, इतनी बड़ी चाहत अजीम की, अनंत की, विराट की, ईश्वर की, खुदा की,
मामूली बात है। खिलौने की चाहत बच्चों को होती है, खिलौने की चाहत बच्चों की होती है। वो बच्चा इसलिए उसके अंदर खिलौने की चाहत है। मगर मोटरसाइकिल की चाहत, कार की चाहत बच्चे को नहीं हो सकती। अगर बच्चे में ये है तो बच्चा नहीं है, वो अंदर से बच्चा नहीं है। भले ही बाहर से बच्चा है मगर अंदर से नहीं। उसे मोटरसाइकिल चाहिए, खिलौना नहीं। उसे कार चाहिए, खिलौना नहीं। उसे महल चाहिए, ताजमहल चाहिए, खिलौना नहीं। वो अंदर से बड़ा है, बाहर से भले ही छोटा है, वो अंदर से बड़ा है। और उसको एक दिन मोटरसाइकिल मिलेगी, कार मिलेगा, ताजमहल मिलेगी। ऐसे ही उसको खुदा मिलेगा, अजीब मिलेगा, विराट मिलेगा, अनंत मिलेगा। ये चाहत ही एक दिन उसको उससे मिलाएगी जिसकी चाहत है, जिसको चाहता है। जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ चाह वहीं राह। तो छोटी छोटी चाहत, छोटी छोटी इच्छा, छोटी छोटी ख्वाहिशात आपको छोटा बना देती है, आपको छोटा बनाई है। जिस दिन आपके अंदर बड़ी चाहत, बड़ी इच्छा पैदा हो जाएगी, उसी दिन आप बड़ा हो जाएंगे। चाहत ही आपको बड़ा करेगी। एक महल की चाहत, एक महल का सपना देखना अच्छा है, मगर झोपड़ी की चाहत, झोपड़ी का सपना देखना अच्छा नहीं है। अगर महल की चाहत करेंगे, महल का सपना देखेंगे, तो एक न एक दिन महल को आप देखेंगे जरूर, महल को देखेंगे जरूर। जिसकी सपना देखेंगे, जिसकी चाहत करेंगे, उसको देखेंगे जरूर, वो आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि आप उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए तुम जद्दोजहद करोगे और एक दिन उसको तुम हासिल करोगे, या उसकी निर्माण, उसकी तख्लीक करोगे। खुद तुम उसकी बुनियाद रखोगे और उसकी इमारत तुम बनाओगे। ताजमहल शाहजहां की चाहत थी, मोहब्बत थी। अगर वो नहीं चाहता तो ताजमहल नहीं बनता। ऐसे तो बहुत शहंशाह हुए, उससे पहले, उसके बाद, मगर ऐसी चाहत की सिकंदर नहीं थी। एक बीवी के लिए, एक पत्नी के लिए इतनी बड़ी चाहत, जिसको बनाने में 14 साल लगा, 14 साल लगी। और कितने मजदूर लगे, कितने पत्थर लगे, कितनी दौलत लगी, मगर ताजमहल आज खड़ी है ना। शाहजहां तो नहीं है, उसकी चाहत आज जिंदा है ना, और उसकी चाहत में आज वो भी जिंदा है। ताजमहल में शाहजहां जिंदा है, ताजमहल शाहजहां को जिंदा रखा है। तो इसी तरह से देखिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जैसे बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए। वहाँ बड़े होने का संभावना है, मौका है। एक न एक दिन आप बड़े हो जाएंगे। आप भिखारी के पास रहेंगे तो आप भी भीख मांगना शुरू कर देंगे। वहाँ भीख ही मांगने की बात आएगी, वहाँ भिखारी बनने की ही बात आएगी। किसी बिजनेसमैन के पास जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, सिर्फ बिजनेस की बात होगी, सिर्फ बिजनेस का बात होगा। और एक दिन सुनते 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 आप भी बिजनेस करेंगे, आपसे भी बिजनेस होने लगेगा। तो क्यों आप बिजनेसमैन के पास गए और उसके बाद सुनते सुनते आपके अंदर शौक जागी, आपके अंदर इच्छा जागी और आप भी एक दिन बिजनेसमैन बन गए। ऐसे ही हुआ है सबके साथ। जो लोग बड़े बने हैं, बड़ों के साथ बैठे हैं, तब हुए। आप जुआरी के पास बैठिए ना,
एक दिन जुआरी बन जाएंगे, शराबी के पास बैठिए शराबी बन जाएंगे, गजड़ी के पास बैठिए गजड़ी बन जाएंगे, चोर के पास बैठेंगे चोर बन जाएंगे, डाकू के पास बैठेंगे डाकू बन जाएंगे। जिसके साथ जिसके पास बैठेंगे आप वही बन जाएंगे। हमारे ही मोहल्ले में गूंगा, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जो बोलता था, उसके साथ रहने की वजह से वो भी गूंगा हो गया, उसके साथ रहने की वजह से। उसकी जुबान जो है कभी नहीं बोली, इशारे में बात करता रह गया और बोलना भूल गया, वो गूंगा हो गया। तो गूंगा के संग रहने की वजह से गूंगा हो गया। तो संगत सोबत का बड़ा असर होता है। जिसके संग में रहेंगे, जिसके साथ में रहेंगे, उसका असर पड़ेगा, आप वैसा ही हो जाएंगे। ऐसे ही हम किसके संग किसके साथ में हैं, हमारे ऊपर उसी का असर होगा। आप रहकर देखिए, आप रहते हैं तो आप पर उसी का असर होता है। जो आप पर असर हो रही है आपके साथ संग रहने की वजह से होती है। आप जिसके साथ जिसके संग रहते हैं उसी का असर आप पर होता है, उसकी बातों का असर आप पर होता है। आप ज़रा देखिए, किसी ऊंचे पहुंचे हुए के साथ रहकर, संग रहकर, उसकी ऊर्जा आपके अंदर आएगी, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसका विचार आपके अंदर बहेगी। जैसे मैं कई बार कहा हूँ, इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठता था, उसका पूरा बदन घाव से भर गया, कोढ़ का बीमारी हो गया। इमली का पेड़ का साया उसे पूरे बदन में घाव पैदा कर दिया। अब उसका कोई इलाज ही नहीं था और जानता भी नहीं था कि इस पेड़ के नीचे बैठने की वजह से ऐसा हुआ है। उसको ये मालूम भी नहीं था कि इसी पेड़ के नीचे बैठने की वजह से मेरा ये बीमारी हुई है। तो एक बहुत पुराने बुजुर्ग हकीम के पास गया, तो उसने पहले पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, बैठते कहाँ हो, होते कहाँ हो। तो बोला कि हम एक इमली के पेड़ के नीचे ज़्यादा बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं। बोले कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। तो दवा, कुछ दवा नहीं देना है, कुछ भी दवा नहीं देना है, कुछ भी दवा नहीं खाना है। जैसे तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे जितना देर तक, अब सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे बैठो उतना ही देर तक, बस। जितना देर तक तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे उतना ही देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठो, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस। अब वो कहीं तलाश किया, खोजा नीम का पेड़, और वहीं वो बैठने लगा, ठीक उतना देर तक बैठता था। बोला कुछ नहीं, न पत्ता चबाना है, न उसकी फल खाना है, न उसकी छाल खानी है, न कुछ लगाना है, सिर्फ उसके साये में बैठना है उतना ही देर तक जितनी देर तक तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे। अब देखिए कि वो 5-10 दिन के बाद उसके अंदर जिस्म में घाव का पैदा होना बंद हो गया। ये तो रोज़ एक नया घाव हो जाती थी, रोज़ एक नया जख्म हो जाता था। एक भी नया जख्म, एक भी नया घाव नहीं हुआ। ये पहले वो देखा कि अब घाव नया नहीं हुई, जख्म नहीं हुई। जितने जख्म थे, जितने घाव थे, वो अब सूखने लगे हैं, सूख रहे हैं, और कोई नया जख्म, कोई नया घाव पैदा नहीं हो रहा है। ये देखकर बड़ा खुशी हुआ और उसे यकीन हो गई, विश्वास हो गया कि अब कोई नया जख्म यहाँ है नहीं, कोई नया घाव यहाँ है नहीं, और पुराने जख्म, पुराने घाव सूखने लगे। 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 6 महीना के बाद सारे बदन के जख्म, घाव आधे सूख गए। उसके बाद और कुछ दिनों के बाद पूरा जिस्म का जख्म, घाव सूख गया। दाग रह गई, मगर फिर बैठना बंद नहीं किया, एक भी दाग नहीं रह गया। दवा खाना नहीं पड़ा, दवा खाना नहीं पड़ा, सिर्फ नीम के
पेड़ के साये में बैठना पड़ा। तो यहाँ नीम के पेड़ के साये में बैठना और इमली के पेड़ के साये में बैठना, यह आपको हमने बताया कि अच्छे और बुरे के संगत में साये में रहना आप पर असर करेगी। नीम एंटीबायोटिक है जो कीड़े को मार देती है, और इमली खून को फाड़ देती है, कीड़े को पैदा करती है। खट्टा खून को फाड़ देती है और कीड़े को पैदा करती है, उससे कीड़ा पैदा होता है और खून खराब होता है। तो खून को खराब करने वाली इमली है और खून को रिफाइन करने वाला नीम है। जहाँ खून साफ होगी वो नीम का छाया है, नीम के पेड़ का छाया है, और जहाँ खून खराब होगी, खून में कीड़े पैदा होगी, वो इमली का पेड़ का छाया है। तो इमली के पेड़ का छाया और नीम के पेड़ का छाया का मतलब क्या हुआ? अच्छे का और बुरे का साया, अच्छे बुरे का साया। आप खुद देखिए तो आप किसके संग किसके साथ हैं। आप जिसके संग जिसके साथ हैं वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये आप खुद जान सकते हैं। उसका असर आप पर पड़ता है, उसके संगत उसके सोबत का असर पड़ता है। और ये पूरी दुनिया संगत सोबत का असर पड़ा है, पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर संगत सोबत का असर पड़ा है। कोई अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है, सब भीड़ के साये में है। मजहब का भीड़, धर्म का भीड़, समाज का भीड़, रिश्तेदार खानदान का भीड़, परिवार का भीड़, मुल्क के कौम का भीड़, सब एक भीड़ के साये में पल रहे हैं, सब एक भीड़ के साये में पल रहे हैं। और भीड़ के साये में पलने की वजह से भीड़ जो है निकल जाती है, भीड़ जो है निकल जाती है। भीड़ में कोई पहचान आपकी नहीं होती, भीड़ में कोई पहचानने वाला आपको नहीं होता। और भीड़ की आकर्षण इतनी ज़्यादा है, भीड़ की कशिश इतनी ज़्यादा है कि वो आपको अपने तरफ खींचती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण ज़मीन अपने तरफ खींचती है, ऐसे ही भीड़ अपने तरफ खींचती है। कहीं झगड़ा हो रही है, भीड़ देखिए, ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे, आप खींचा जाएंगे। तो भीड़ में एक शक्ति पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है जो आपको खींचती है, आपको टानती है। और यही वजह है कि कोई तन्हाई में, अकेले में, एकांत में नहीं रह पाता है। अब एक भीड़ को कैसे आप छोड़ेंगे? एक भीड़ आपको कैसे छोड़ेगी? आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं भीड़ के अंदर जाने के लिए। जैसे गेहूं चक्की में पिसा जाती है, उसके साथ साथ घुन पिसा जाती है। गेहूं के भीड़ में एक घुन जाती है और भीड़ के साथ साथ वो भी पिसा जाती है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल है भीड़ से बाहर निकलना, भीड़ से बाहर निकलना, एकांत में, अकेले में, तन्हाई में रहना। ये बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिन बात है, क्योंकि बेसहारा हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे। आपको सहारा चाहिए, आपको सहारा चाहिए। तो आप सहारा ढूंढते हैं तो भीड़ में चले जाते हैं, सहारा ही ढूंढते हैं। अकेला, तन्हा, एकांत में, अकेले में डरते हैं। और यही वजह है कि आप
भीड़ में जा कर के खो जाते हैं। तन्हाई में, अकेले में, एकांत में आकर के आप अपने आप को पाते हैं। और अपने आप को पाने के लिए तन्हाई में, एकांत में, अकेले में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। भीड़ से निकलनी पड़ेगी, भीड़ से भागनी नहीं पड़ेगी, निकलनी पड़ेगी, भीड़ को छोड़नी पड़ेगी। चाहे मजहब का भीड़ हो, समाज का भीड़ हो, मुल्क के कौम का भीड़ हो, रिश्तेदार का भीड़ हो, ख़ानदान का भीड़ हो, परिवार का भीड़ हो, मतलब छोटा से छोटा भीड़ में भी आपको नहीं जाना है। इसीलिए किसी के साथ, किसी के संग आपको नहीं रहना, अकेला रहना है, तन्हा रहना है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसके साथ रहकर, जिसके संग रहकर आपको ईश्वर मिले, खुदा मिले, जो आपको ईश्वर से, खुदा से मिला सकता है, ऐसे के संग, ऐसे के साथ रहना भीड़ के साथ, भीड़ के संग रहने से कहीं बेहतर है। क्योंकि भीड़ में तो आप अपने आप को नहीं पा सकते, तो अपने खुदा को कहाँ से पाएंगे। भीड़ में, इज्तिमा में, जमात में, चाहे किसी भी फिरके की, किसी भी फिरके की भीड़ है, उसमें आप अपने आप को कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। और भीड़ की आत्मा नहीं होती तो परमात्मा कहाँ से होगा, भीड़ की रूह नहीं होती तो खुदा कहाँ से होगा। इसलिए भीड़ में खुदा नहीं, भीड़ में आत्मा नहीं, भीड़ में रूह नहीं, भीड़ में परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा के लिए भीड़ में जगह ही कहाँ है, खुदा के लिए भीड़ में जगह ही कहाँ है। अनंत, विराट, अजीम के लिए भीड़ में कोई जगह नहीं है। अगर आना भी चाहे तो भीड़ फट जाएगी, भीड़ फट जाएगी। और वो भीड़ में क्यों आएगा? अनंत, विराट, अजीम ईश्वर खुदा, वो क्यों भीड़ में जाएगा? वो अपने आप में है। समुंदर अपने आप में, किसी नदी, किसी सागर, किसी दरिया, किसी नाले में, किसी कुएं में नहीं है, अपने आप में है। आप किसी कुएं से सागर को देख रहे हैं, किसी कुएं में सागर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो कुएं में सागर है, बल्कि सागर है और उसी में कुआं है, उसी पर कुआं है। आप सागर को देख रहे हैं कुएं के अंदर, आप सागर को, समुंदर को देख रहे हैं कुएं के अंदर। जैसे आवे जमजम का कुआं है जिसके नीचे समंदर है, जो समुंदर के ऊपर बना है। इसीलिए वो कभी सूखेगा नहीं, कभी सूखता नहीं है। जब तक पूरा समुद्र नहीं सूखेगा तब तक आवे जमजम का कुआं नहीं सूखेगा। तो चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आप अगर अमीरों के भीड़ में, राजाओं के भीड़ में, शहनशाहों के भीड़ में, साइंसदानों के भीड़ में, आलिमों पंडितों के भीड़ में, गुरु ज्ञानियों के भीड़ में अगर हैं तो आप नहीं है। क्योंकि भीड़ में भीड़ होता है, आप नहीं होते। भीड़ ही होता है, आप नहीं होते। भीड़ होती है, आप नहीं होते। आप वहाँ होंगे जहाँ भीड़ नहीं होगी, तन्हाई होगी, एकांत होगा, अकेले होंगे। तन्हाई होगी, एकांत होगा, अकेले होंगे, वहाँ आप होंगे। और जहाँ आप होंगे वहाँ खुदा होगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए तन्हाई में, एकांत में, अकेले में ईश्वर को, खुदा को पाया गया है, पाया गया है। भीड़ में नहीं, धर्म में, मजहब में, समाज में, खून खानदान घराने में, पार्टी पुआ में नहीं, नहीं, नहीं। तो जिसने भी पाया है, जिसको भी मिला है, एकांत में, तन्हाई में, अकेले में,
और उसको भीड़ में आना पड़ा है। पाने के बाद वो भीड़ में आया है। जैसे मोहम्मद 14 साल गारे हिरा में, तन्हाई में, अकेले में, एकांत में, मुराकबे में, मेडिटेशन में बैठे थे 14 साल, और वहीं उनको मिला खुदा, और खुदा को लेकर भीड़ में आए। देखो मुझे खुदा मिला है, देखो मैंने खुदा को पाया है। अब भीड़ जो है फटने लगी, भीड़ जो है भागने लगी, क्योंकि बुत परस्तों का भीड़ था, काफिरों का भीड़ था। अब खुदा को देखकर सब भागने लगे, सबकी बुत टूटने लगी। अब खुदा के सामने बुत खड़ा रहेगा, खुदा रहेगा, बुत भी रहेगा, तो बुत को तोड़ना पड़ा। अब बुत जब टूटी तो काफिर भागे, काफिर भागे। तो इसी तरह से है कि जो भी खुदा को लेकर आएगा भीड़ में, तो भीड़ फट जाएगी, भीड़ टूट जाएगी। भीड़ के अंदर एक इनकलाब, एक क्रांति, एक आंधी, एक तूफान, एक सैलाब आ जाएगी। क्योंकि भीड़ के खिलाफ एक खुदा है, भीड़ के खिलाफ एक खुदा है। और खुदा आंधी की तरह, तूफान की तरह, कयामत की तरह आता है, हवा की तरह नहीं, हवा की तरह नहीं। आंधी तूफान कयामत की तरह खुदा आता है। जिसकी भी जिंदगी में, जिसके भी जीवन में खुदा आया है, हवा की तरह नहीं आया है, आंधी तूफान कयामत की तरह आया है। उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया है, उसकी पूरी सल्तनत को उजाड़ दिया है, क्रांति, इनकलाब बनकर आया है। तो जहां खुदा आएगा वहां क्रांति आएगी, इनकलाब आएगा। आज खुदा आए, कोई खुदा को लेकर आए, तो जानते हैं क्या होगा? भीड़ जो है वो फट जाएगी, जैसे दूध फट जाती है, इससे भीड़ फट जाएगी। इकट्ठे जमा हुए हैं जो, वो बिखर जाएंगे, फट जाएंगे। दूध जैसे फट जाती है, इससे दूध में नींबू डाल दीजिए, दूध में खट्टा डालिए, दूध में नमक डाल दीजिए, वो फट जाएगी। ऐसे ही आज जितने कौम, जितने मजहब, जितने धर्म हैं, खुदा को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, उनके सामने खुदा को लेकर चलो ना, सब भीड़ जो है फट जाएगी। हालांकि वो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा की सजदा, खुदा की बंदगी, खुदा की जिक्र करते हैं, मगर जब खुदा को देखेंगे तो भाग जाएंगे। ये नहीं कि सजदे में गिर जाएंगे, ये नहीं कि सजदे में झुक जाएंगे, भाग जाएंगे। ये कौन है? इसे तो हम जानते ही नहीं है, इसे तो हम पहचानते ही नहीं है। अरे यार, खुदा है जिसकी तुम सजदा करते हो, भगवान है जिसकी तुम पूजा करते हो, अब तुम्हारे सामने आया है, मगर तुम पहचानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। क्यों? कि तुम असली खुदा की बंदगी, सच्ची खुदा की इबादत करते नहीं हो। जैसे काफिर, बुतपरस्त, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, ऐसे ही काबे का बुत तोड़ दिया गया, 365 थी। आज मुसलमानों के अंदर जो बुत है उसे कोई तोड़ा नहीं, सभी के अंदर बुत है जो काबे के अंदर थी, आज मुसलमानों के अंदर वो बुत है। और उस बुत को तोड़ना बड़ी मुश्किल है। काबे के बुत को तोड़ना आसान था, मुसलमानों के अंदर के बुत को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये बुत परस्त हैं और दावा है कि हम हक परस्त हैं। है तो बुत परस्त, दावा है कि हक परस्त है, दावा है कि हक परस्त है। अब ये मानने के तैयार नहीं
कि हम बुत परस्त हैं, हमारे अंदर बुत परस्ती है, हमारे भीतर बुत है जिसको हम खुदा मानते हैं। मतलब परस्ती, नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, यही तो बुत परस्ती है। और ये हर मुसलमान के अंदर है। हर मुसलमान का खुदा उसका नफ्स, उसकी ख्वाहिशात, उसकी इच्छाएं, खुदा नहीं, खुदा नहीं।